काफ़ी लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि सर हमें स्पॉन चाहिए। हम उनको वापस पूछते हैं कि आपको कौन से मशरूम का स्पॉन चाहिए, तो लोग लगभग 3 तरीके के जवाब देते हैं। पहला जवाब उनका होता है कि जो सबसे बढ़िया मशरूम है उनका स्पॉन दे दो। दूसरा जवाब होता है कि वो बताते हैं कि वो महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, बिहार से है, यूपी से है, झारखंड से है, तमिलनाडु से है, और वो बताते हैं कि हम इस एरिया से है और इस एरिया में जो सबसे बढ़िया मशरूम अभी के लिए ग्रो हो सकता है उस मशरूम का स्पॉन दीजिए। और तीसरा जवाब ये होता है कि सर आपके हिसाब से जो भी बढ़िया मशरूम है उस मशरूम का स्पॉन हमें दे दीजिए। अभी ये तीनों जवाब जो है लोगों के वो गलत है। उनको मशरूम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश नहीं करी कि भाई कौन से मशरूम को हम ग्रो करें, और डायरेक्टली उन्होंने कोई हमारा यूट्यूब का वीडियो देख लिया और डायरेक्टली हमारा नंबर रहता है उस नंबर पे कॉल करके उन्होंने डायरेक्टली स्पॉन मांगने की कोशिश करी। ज़्यादातर हमारे चैनल पे हम ओयस्टर और मिल्की मशरूम के बारे में वीडियो बताते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उनको शायद ओयस्टर और मिल्की मशरूम का स्पॉन चाहिए रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को क्लियरली दूर करते हैं, साथ में हम मशरूम के कितने टाइप्स होते हैं सेक्शन वाइज वो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर मशरूम की 14,000 से लेके 22,000 ज्ञात प्रजातियां हैं। कुछ अनुमान ऐसे भी बताते हैं कि लगभग 1,40,000 प्रजातियां भी हो सकती है जिनका अभी तक खोज और वर्गीकरण नहीं हुआ है। इस मशरूम की प्रजातियों को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं और हर एक सेक्शन डिटेल में समझते हैं। पहला सेक्शन एडिबल मशरूम्स। एडिबल मशरूम्स यानी कि खाने योग्य मशरूम्स, ऐसे मशरूम्स जिनको हम खा सकते हैं। अभी खाने योग्य मशरूम्स बहुत है, जैसे ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी मशरूम, बटन मशरूम। ये जो मशरूम्स के कुछ खाने योग्य मशरूम के प्रकार है, और भी बहुत सारे खाने योग्य मशरूम्स के प्रकार है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो खाने योग्य मशरूम्स है ना, ये कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में आर्टिफिशियली उगाया जा सकता है। आर्टिफिशियली मतलब मानवीकृत तरीके से उगाया जा सकता है। कुछ मशरूम्स है ना हमें जंगलों में मिलते हैं, जो हमारे पूर्वज जो काम करते थे जंगलों में जाते थे, खाने योग्य मशरूम्स को ढूंढ के लाते थे और खाते थे। लेकिन अभी भी जंगलों में जाके लोग खाते हैं, बट हम कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में मशरूम्स को उगा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। तो वो हो गए खाने योग्य मशरूम्स। अभी इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग है ना यूट्यूब वीडियो देख के मशरूम्स ग्रो करना चाहते हैं। जब आप मशरूम ग्रो करना चाहते हो, ऐसे जब आपको लगता है कि आपको मशरूम ग्रो करना है और आपको मशरूम का बीज जिसको स्पॉन बोलते हैं वो चाहिए, तब आप किसी भी यूट्यूब के वीडियोस देख के किसी को भी फ़ोन करते हो, जैसे हमें भी कॉल आते हैं, तो आप उनको पूछते हो कि मशरूम का बीज चाहिए या फिर स्पॉन चाहिए, तो उनको क्लियरली बताओ कि आपको कौन सा स्पॉन चाहिए। जब आपको नहीं पता कि कौन से मशरूम का स्पॉन आपको चाहिए तो थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा रुक जाओ, 1 महीना 2 महीना रुक जाओ, अच्छे से यूट्यूब पे रिसर्च कर लो। यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हम बनाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं, मशरूम के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लो कि आपके एरिया में आप कौन से मशरूम ग्रो कर सकते हो। हर एक मशरूम के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन कितना चाहिए, और उसको उगाने की विधि किस तरीके से है, क्या आप उस विधि को कर पाएंगे। ये सब चीज़ें पहले सीख लो ऑनलाइन तरीके से, या फिर किसी से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। हम भी ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हो। तो जब भी आप किसी भी स्पॉन प्रोवाइडर को कॉल करके व्हाट्सएप करके स्पॉन चाहिए बोलते हो, मशरूम सीड चाहिए बोलते हो, तो उनको जरूर बताओ कि आपको कौन से मशरूम का स्पॉन चाहिए। हम खुद ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी मशरूम और बटन मशरूम का स्पॉन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो क्लियरली हमें बताओ कि आपको कौन सा मशरूम का स्पॉन चाहिए, हम आपको वो आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा सेक्शन है मशरूम का मेडिसिनल मशरूम। मेडिसिनल यानी कि औषधियां मशरूम, जिस मशरूम से हम औषधियां बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। चाहे उस मशरूम को हम डायरेक्टली एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं, या फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के
हम उसकी मेडिसिन बना सकते हैं या फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के और किसी मेडिसिनल मैटर में उसको कंबाइन करके उसकी हम मेडिसिन बना सकते हैं। ऐसे जो मशरूम्स है उनको हम मेडिसिनल मशरूम या फिर औषधीय मशरूम बोल सकते हैं। कुछ मेडिसिनल मशरूम्स के बारे में भी बात करते हैं। गैनोडर्मा या फिर ऋषि मशरूम। गैनोडर्मा मशरूम को अमरता का मशरूम बोला जाता है। ऋषि मशरूम को चाय या फिर टिंचर में उपयोग में लाया जाता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है, तनाव को कम करता है, हमारी आयु बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए ऋषि मशरूम को अमरता का मशरूम बोला जाता है। लॉयंस माने मशरूम। लॉयंस माने मशरूम भी एक मेडिसिनल मशरूम की तरह इसको उपयोग में लाते हैं। यह हमारे नर्व फंक्शन और मेमोरी को बढ़ाने में मदद करता है। छागा मशरूम। छागा मशरूम भी एक मेडिसिनल मशरूम है जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए पहचाना जाता है। इसको लगभग चाय के रूप में कंज्यूम किया जाता है और यह हमारे इम्यूनिटी के लिए और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉर्डिसेप मिलिट्रीज। कॉर्डिसेप मशरूम्स भी एक मेडिसिनल मशरूम्स है और ये एक बहुत ही फेमस मशरूम्स है क्योंकि ये बहुत ही महंगा बेचा जाता है मार्केट में। कॉर्डिसेप मिलिट्रीज मशरूम्स को पारंपरिक चाइनीज लोग एनर्जी बूस्टर की तरह उपयोग में लाते हैं। कॉर्डिसेप मशरूम्स आपका एंड्योरेंस यानी कि आपकी सहनशीलता में सुधार के लिए जाना जाता है और ये एथलीट्स में बहुत ही पॉपुलर है। शायद इसीलिए चाइना के लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में ला पाते हैं। टाइप्स ऑफ मशरूम में तीसरा सेक्शन है वाइल्ड मशरूम। वाइल्ड मशरूम यानी कि जंगली मशरूम। जैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बात करी कि मशरूम को हम मानवीकृत तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाया जा सकता है, वैसे ही सबसे पहले मशरूम्स प्राकृतिक तरीके से उगे, यानी कि जिस भी मशरूम को जिस भी तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और जहां वो उपलब्ध है वहां मशरूम्स प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं। और यह अभी की बात नहीं, यह बहुत पहले की बात है। मतलब जब ह्यूमंस भी नहीं थे तब से मशरूम्स इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। बाद में फिर इंसानों ने रिसर्च करके कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में मशरूम्स उगाने की कोशिश करी। तो जंगलों में भी मशरूम्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मशरूम्स हैं जो जंगलों में उगते हैं जिसको हम इंसान खा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो चैंतरेले मशरूम्स, मोरेल मशरूम्स और पोर्सिनी मशरूम्स एक ऐसे मशरूम के प्रकार हैं जो जंगलों में उगते हैं और उसकी हम सब्जी बना के हम इंसान खा सकते हैं। टाइप्स ऑफ मशरूम में चौथा सेक्शन पॉइजनस मशरूम्स। पॉइजनस यानी कि जहरीले मशरूम्स। अभी जैसे हमने बात करी वाइल्ड मशरूम के बारे में, तो कुछ ही ऐसे मशरूम हैं जो जंगलों में उगते हैं और हम उन्हें खा सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मशरूम्स हैं जो इंसानों के काम के नहीं है, वो प्रकृति के काम के हैं। यानी कि वो प्रकृति में उगते हैं और प्रकृति के लिए ही काम के हैं, वो इंसानों के काम के लिए नहीं है। तो अगर हम जंगलों में जाते हैं, हमें कोई मशरूम्स दिखता है, उसको हम टच करने की कोशिश करते हैं, उसको हम खाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उससे अपाय हो सकता है, हम उससे मर भी सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे भारत में, भारत के बाहर भी, कि लोग जंगल में गए, जंगलों में उन्हें मशरूम्स दिखा, उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने मशरूम्स तोड़ा, मशरूम की सब्जी बनाई, मशरूम खाया और वो जगह पे ही मर गए। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं। तो आप कभी भी अगर गलती से जंगल में जाते हो, आपको मशरूम्स दिखता है, तो आप उन मशरूम्स को हाथ मत लगाए और ना ही खाए। अगर आपके पास या फिर आपके साथ कोई एक्सपर्ट है, या अगर आप खुद एक्सपर्ट हो और आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, तभी आप ये रिस्क ले सकते हो, नहीं तो ये छोटी सी चीज़ जानलेवा हो सकती है। तो जंगल में बहुत सारे ऐसे मशरूम्स होते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने तक का मौका नहीं मिलेगा, आपकी जगह पे ही मौत हो सकती है। तो जहरीले मशरूम्स भी एक मशरूम के प्रकार है जो जंगलों में पाए जाते हैं। और इसमें कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि लोग पूछते हैं कि जो आपसे स्पॉन हमने खरीदा वो इस तरीके से दिख रहा है, क्या हम उसको खा सकते हैं क्या? तो जो हम कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में हम मशरूम का स्पॉन बनाते हैं, मशरूम को उगाते हैं, अगर सही तरीके से आपने मशरूम को उगाया है और वो वैसे ही दिख रहा है, जैसे ऑयस्टर मशरूम उगाया है तो वो ऑयस्टर के जैसे ही दिख रहा है, मिल्की ग्रो किया है तो मिल्की ही दिख रहा है, पैडी ग्रो किया है पैडी दिख रहा है, बटन ग्रो किया है बटन ही दिख रहा है, अनवांटेड फंगस अगर वो नहीं है तो आप उसको आसानी से उसकी सब्जी बना के
खा सकते हो। कुछ जहरीले मशरूम्स की भी बात करते हैं, जैसे अमेनिटा मशरूम, अमेनिटा मस्कारिया। यह एक जहरीला मशरूम है जिसके खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा है डेथ कैप, दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम। यह डेथ कैप मशरूम खाने से हमारे किडनी और हमारे लिवर फेल हो सकते हैं। तो मोटा मोटा जितने भी टाइप्स ऑफ मशरूम हैं ये 4 सेक्शंस में आते हैं। हमने एडिबल मशरूम्स यानी कि खाने योग्य मशरूम, दूसरा मेडिसिनल मशरूम जो औषधीय मशरूम्स हैं, तीसरी चीज है कि जो वाइल्ड मशरूम जंगलों में पाए जाते हैं मशरूम्स लेकिन जिनको हम खा सकते हैं, और चौथा जो पॉइजनस मशरूम यानी कि जहरीले मशरूम जो जंगलों में पाए जाते हैं और वो बहुत ही जहरीले होते हैं। ये 4 सेक्शंस में लगभग सारे मशरूम्स, पृथ्वी पर उगाए जाने वाले सारे मशरूम्स है ना, इन 4 सेक्शंस में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको मशरूम के प्रकार कितने सेक्शन में आते हैं इसकी जानकारी मिली होगी। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो खाने योग्य मशरूम्स है उसमें कितने मशरूम्स होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसी तरीके से अगर आप मशरूम कल्टीवेशन में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आपको ऑयस्टर और मिल्की मशरूम के बारे में सीखना है, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको ट्रायल्स लेने हैं मशरूम के, जैसे आपको ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी मशरूम, बटन मशरूम, इनका स्पॉन चाहिए, चाहे आपको रिटेल में चाहिए चाहे आपको बल्क में चाहिए, तो आप हमारे 7021370477 इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो, ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर आपकी कुछ भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उससे हमें हौसला मिलता है, आगे के टॉपिक्स मिलते हैं, और आपका फीडबैक हमें बहुत मदद करता है, वो हमें उत्साह देता है। और इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।